वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सैंधव सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आप जानते ही हैं कितना क्रूशियल है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम दुनिया की दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसकी पूरी कहानी समझेंगे। इसके बाद हम इसके फेजेस और टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये कितनी दूर तक फैली हुई थी और आखिर में इसके कुछ शुरुआती यानी प्री हड़प्पन साइट्स पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस समय दुनिया में और क्या चल रहा था, ये सभ्यता कहाँ स्टैंड करती थी। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कहते हैं नदियां सभ्यताओं का पालना होती हैं। अगर हम दुनिया की सभी मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखें, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो या फिर चीन, ये सभी किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे ही डेवलप हुई। बिल्कुल वैसे ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे फली फूली। और ख़ास बात यह है कि ये इन सभी महान सभ्यताओं की कंटेम्प्रेरी थीं, यानी कि ये सब एक ही टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट कर रही। तो अब आते हैं इसकी खोज की कहानी पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर उसे दोबारा खोज निकाला गया। कैसे? चलिए जानते हैं। इस कहानी के जो शुरुआती कैरेक्टर्स हैं वो हैं चार्ल्स मैसन और अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने हड़प्पा के खंडरों पर गौर किया था। हालांकि उस वक्त उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी और अहम खोज हो सकती है। तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले क्या नोटिस किया? उन्होंने एक टीला देखा। अब ये टीला क्या होता है? आर्कियोलॉजी में टीला उस जगह को कहते हैं जहां पुराने गांव या शहर के मलबे के ऊपर ही नया शहर बसता गया, और ये प्रोसेस सदियों तक चलता रहा। ये परत दर परत जम जाता है और एक ऊंची जगह बन जाती है। ये किसी भी एंशिएंट साइट का पहला क्लू होता है। और फिर आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें एक मुहर मिली। ये मुहरें या सील्स उस जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थीं, एक तरह से पहचान चिन्ह का काम करती थी। कनिंघम को जो मुहर मिली उस पर एक बैल बना था, लेकिन वो इसकी एंशिएंट नेचर को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये शायद कहीं बाहर से आई कोई मुहर है। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक टाइम लाइन में देखते हैं। 1826 में मेसन ने टीले के बारे में बताया। फिर 1853 में कनिंघम को मोहर मिली। 1856 में एक और मजेदार घटना हुई। ब्रंटन बंधु रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने हड़प्पा के खंडरों से ईंटें निकालकर पटरी के नीचे लगा दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक प्राचीन शहर को तबाह कर रहे हैं। खैर, असली ब्रेक थ्रू आया 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन शुरू किया। और फिर तो कमाल ही हो गया। ठीक अगले साल 1922 में रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। फाइनली 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने लंदन में पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया कि भारत में एक बिल्कुल नई सभ्यता की खोज हुई है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये सभ्यता खोजी कैसे गई, पर इसका टाइम पीरियड क्या था। चलिए अब इसके फेजेस और टाइमलाइन को समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस इस पूरी सभ्यता को 3 मेन फेजेस में बांटते हैं। पहला प्राक हड़प्पा, जो कि इसका शुरुआती दौर था। फिर आता है विकसित हड़प्पा, ये इसका पीक टाइम था जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर फले फूले। और आखिर में आता है उत्तर हड़प्पा, जब धीरे धीरे इस अर्बन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस सभ्यता का ऑफिशियल टाइम पीरियड क्या माना जाता है? ये कब से कब तक थी? देखिए, शुरुआत में जॉन मार्शल ने एक अंदाजा लगाया था कि ये 3250 से 2750 बीसी के बीच की सभ्यता है। पर आज हमारे पास C14 डेटिंग जैसा साइंटिफिक मेथड है, और इस मेथड के हिसाब से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड टाइमलाइन है वो है 2500 से 1750 बीसी। तो एग्जाम के लिए हमें ये C14 वाली डेट ही याद रखनी है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और हाँ, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है। इस सभ्यता के लिए C14 डेटिंग का इस्तेमाल करने वालों पहले भारतीय स्कॉलर धर्मपाल अग्रवाल थे। ये नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये महान सभ्यता कितनी विशाल थी, इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक था।
जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, इसका मेन एक्सपेंशन आज के भारत और पाकिस्तान में था, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शॉटुघई जैसी ट्रेड आउटपोस्ट्स मिली हैं। इससे पता चलता है कि इनका ट्रेड नेटवर्क कितना वास्ट था, ये लोग सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करते थे। अच्छा, बड़े बड़े शहर बनने से पहले भी तो कुछ रहा होगा? बिल्कुल, कुछ शुरुआती बस्तियां थीं जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी। इन्हें ही प्राक हड़प्पा स्थल कहते हैं, और इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ये जो अर्ली साइट्स थीं, ये ज़्यादातर बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान और हरियाणा जैसे रीजन्स में मिली हैं। तो चलिए, रीजन वाइज इन इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं ताकि ये आसानी से याद हो जाएं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिंध में कोट दीजी है, जहां आग लगने के एविडेंस मिले हैं, और आमरी, जहां से बारासिंगा के सींग मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगन और सोथी हैं। हरियाणा में तो राखीगढ़ी और बनावली जैसे फेमस साइट्स हैं ही। और गुजरात में भी धोलावीरा और कुंतासी में प्री हड़प्पन फेस के सबूत मिले हैं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। कोई भी शहर एक दिन में नहीं बनता, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्री हड़प्पन साइट्स की स्टडी हमें यही दिखाती है कि हड़प्पा जैसे महान शहर रातों रात नहीं बन गए, उनके पीछे सदियों का ग्रेजुअल डेवलपमेंट था। तो आज हमने सैंधव सभ्यता की खोज की कहानी, उसका टाइमलाइन, उसका एक्सपेंशन और उसकी शुरुआती साइट्स को समझा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो इसके बड़े बड़े शहर थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी क्या खासियत थी, उनका टाउन प्लानिंग कैसा था? ये सब हम जानेंगे अपने अगले सेशन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।